जिसको हम संभाजी नगर कहते हैं। संत सम्राट श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वयं संत एकनाथ महाराज को दृष्टांत देकर के कहा कि आप मेरे पास चले आइए। मैं बैठा हूं, लेकिन यहां पर आजान वृक्ष की जो जड़ें हैं, वो जड़ें मेरे शरीर के समीप आकर के अब मुझे चुभने लगी है। आप आकर के इन जड़ों को मेरे शरीर से थोड़ा दूर कीजिए। संत एकनाथ महाराज ने पूछा, लेकिन मैं भीतर आऊंगा कैसे? ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, आपको रास्ता दिखेगा। वैसे भगवान सिद्धेश्वर का जो स्थान है, उनके सामने जो नंदी है, उस नंदी के स्थल से मेरे समीप आने का रास्ता आपको मिलेगा। विस्तार से अभी देखने की आवश्यकता नहीं, मूल बात इतनी ही ध्यान में लेनी है कि महाराज उस समाधि स्थान से कहीं गए नहीं, महाराज नष्ट हुए नहीं। अपने तेजस देह से श्री महाराज आज भी वहां पर विराजमान है। यह उनकी संजीवन समाधि है। और जैसे वे संत एकनाथ महाराज को अपने पास बुला लेते हैं, उसी प्रकार किसी के लिए स्वयं भी बाहर जाते हैं। मैं किसी की श्रद्धा का अधिक्षेप करना तो कभी सीखा नहीं, लेकिन जो आनंदी में मिलेगा वो संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस बात को मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं। और मैं शायद सबके लिए दोहराता भी नहीं। इंग्लैंड में मैं एक घर पर निवास के लिए एक 4-5 घंटे के लिए रुका था लेस्टर में। वहां पर पड़ी हुई एक पुस्तक मैंने उठाई, डेविड फ्राउले की पुस्तक थी, अराइज अर्जुन उसका नाम। अब देखो मैं कहां हूं और मैं क्या पढ़ रहा। पुस्तक को उठाई, मेरे पास थोड़ा समय था, वैसे भी पुस्तकों का अवलोकन करने का एक स्वभाव है। उसको जब मैं देखते रहा तो अचानक एक पैराग्राफ के ऊपर मेरा ध्यान विशेष आकृष्ट हो गया, जहां पर उस लेखक ने लिखा है कि मैंने संपूर्ण भारत में प्रवास किया, लेकिन आनंदी की समाधि के पास मैंने जिन स्पंदों का, वाइब्रेशंस का अनुभव किया, वो सबसे अनोखे थे। मैंने कहा धन्य हो गया मैं। एक अपरिचित व्यक्ति, आधुनिक बड़ा विद्वान, आपको पता होना चाहिए, परम श्रद्धेय पूज्य श्री स्वामी रामसूरदास जी महाराज, जो 5 बजे की प्रार्थना करते थे, उनका नियम तो आप लोगों को पता है। प्रातःकालीन प्रार्थना 5 बजे की उन्होंने सर्वत्र प्रचलित कर दी, और वे जहां रहते थे वहां पर 5 बजे तो प्रार्थना होती थी। इस प्रार्थना की प्रेरणा उनको जब वे आनंदी में ज्ञानेश्वर महाराज के मंदिर में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहां पर वह प्रेरणा प्राप्त हुई, और उस दिन से महाराज ने 5 बजे की प्रार्थना का शुभारंभ किया। जो जो महाराज के पास गया, वो आनंदी से कुछ कुछ झोली भर करके ही आया।
और उसका विस्तार से वर्णन महाराज ने नित्य तीर्थ आनंदी में किया है। इसके पश्चात संत श्री गुलाबराव महाराज एक व्यवस्थित संप्रदाय के संवर्धन के काम में लग गए। देवरवाड़ा का विठ्ठल मंदिर का सत्संग तो चलता ही था, साधक वहां पर इकट्ठे होते ही थे। इन साधकों का बड़ा आग्रह था कि महाराज हमें मंत्र प्रदान करें, और महाराज ने अब मंत्र प्रदान करना आरंभ किया। लेकिन भीड़ जमा करके सब लोगों को एक साथ मंत्र देना आरंभ नहीं किया। पहले महाराज ने कुछ लोगों को केवल चुना, उनसे कुछ संकल्प करवाए। उन संकल्पों में से कुछ बातें जो उन्होंने सबके लिए रखी थी, वो उसमें पहली बात थी कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, परस्त्री के साथ मां के समान व्यवहार करूंगा, किसी के धन की कभी भी भूले चूके चोरी नहीं करूंगा, मद्य और मांस का परित्याग निशेष रूप में करूंगा, इनका स्पर्श भी कभी नहीं करूंगा। कुल मिलाकर के ये 14 नियम हैं। इनमें से प्रधान ये है, मनुष्य की पारमार्थिक साधना उसके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए मिलने वाली एक नई दिशा का प्रतीक होती है। और अब इन साधकों को साथ में लेकर के महाराज स्वयं अपना साधन करना, इन सबके द्वारा साधन करवाना, इसमें जैसे जुटे, वैसे एक बात और भी होने लग गई। महाराज का उपदेश अब विशिष्ट हेतु से इन अपने शिष्यों के लिए होने लगा, और इसलिए उनके उपदेशों में अब पारमार्थिक उन्नति करने के सारे सूत्र क्रमबद्ध रूप से आने लगे। एक और महाराज अपने बोलने में भी ये काम करते, दूसरी ओर जो शिष्य दूर के थे उनके पत्र आते। रंगूताई को लिखे हुए श्री महाराज के पत्र आज भी कोई पढ़े, सारा योग मार्ग और ज्ञान उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। ये सारे पत्र श्री महाराज लिखवाते हैं, और उनका एक वचन होता था कि मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो मार्ग आपको दिखा रहा हूं, उसका थोड़ा सा आचरण करके देखो। मानव जीवन के परम कल्याण के लिए जो आपके लिए उपयोगी है, वह मैं आपको चुन चुन करके बतला रहा हूं। स्वयं महाराज कितने श्रेष्ठ योगी थे। उनके प्रिय मित्र हैं रामचंद्र बापू। महाराज ने कहा, बापू तुम्हारे मृत्यु का समय समीप आ गया है, लेकिन तुम अभी मत मरो, मैं तुम्हारा जीवन थोड़ा बढ़ा देता हूं, लेकिन मैं केवल थोड़ा सा उसमें बढ़ाने का काम करूंगा। मृत्यु के समय तुम्हें कैसे जाना है ये मैं तुम्हें सिखला दूंगा, तब तक तुम इस प्रकार का थोड़ा सा योगाभ्यास कर लो।
फिर तुम्हें बीमारी भी आएगी। और सुनो, तुम्हारे जाने का दिन तय है, किसी को बतलाना मत। अभी आने वाली जो रामनवमी के पश्चात की एकादशी है, उस दिन तुम्हारा यहां से प्रयाण है, डरो मत। इसके पश्चात, अच्छा, तुम जब जाओगे, तुम्हें स्वयं अपनी वृत्ति कैसे रखनी चाहिए मैं सिखाता हूं। मृत्यु के पश्चात तुम्हें सर्प योनि मिलने वाली है। सौभरी ऋषि के पास जाकर के, और उनसे तुम्हें अगला साधन मिलने वाला है, और वो साधन तुम्हारा पूर्ण होने के पश्चात तुम्हारी सद्गति होने वाली है। महाराज ने स्वयं रामचंद्र बापू को उसके मृत्यु के पश्चात का रोड मैप लिख दिया, मृत्यु का दिन भी बतला दिया। इतना अवश्य कहा कि ये तुम्हें किसी को बतलाना नहीं है। महाराज स्वयं देवरवाड़ा के विट्ठल मंदिर में और अन्यत्र भी अपने भक्तों के साथ मिलकर के हरिहर उपासना का महोत्सव करते हैं। उनकी दृष्टि में भगवान शिव की आराधना विष्णु की आराधना के बिना पूर्ण होती नहीं, और भगवान नारायण की आराधना शिवजी की आराधना के बिना पूर्ण होती नहीं। अपने शिष्यों को उन्होंने जो नियम दिए हैं, ये दोनों उपासनाएं साथ की जानी चाहिए, इसका ही नियम सबको है। वे स्वयं वैसे भी आरंभ से एकादशी सोमवार इनके व्रत तो रखते ही थे, आगे चलकर के जन्माष्टमी और शिवरात्रि का व्रत भी उनके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज से दीक्षा प्राप्त होने के बाद एकाएक उनको लगा कि नाथ संप्रदाय का यह पावन प्रवाह मेरे पास आया है महाराज के माध्यम से, जिसका आरंभ आदिनाथ से हुआ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, इस प्रकार की परंपरा से वह भगवान जाननाथ से मेरे पास आया। मुझे मेरा नाम परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि गुलाब यह नाम संस्कृत नहीं है, यह फारसी विदेशी भाषा से आया। महाराज ने स्वयं इसलिए अपना नामकरण स्वयं पांडुरंगनाथ इस प्रकार से किया। नाथ संप्रदाय में सबके नाम नाथ इससे ही समाप्त होते हैं। नाथांतराम, महाराज का भी दीक्षा नाम पांडुरंगनाथ ऐसा हुआ। उमा माता पिता शंभु, गुरु ज्ञानेश्वरो महान, पति कृष्णो राधिकाद्या भगिन्यो गोपिका मम, इस प्रकार की उनकी निरंतर भावना उन्होंने अपने समस्त साथियों को बतलाई और उनसे वो करवा ली। भगवान शिव मेरे पिता है, भगवती पार्वती मेरी मां है, ज्ञानेश्वर महाराज मेरे सदगुरु है, भगवान श्री कृष्ण मेरे पति है, और राधा जी तथा अन्य सारी गोपांगनाएं ये सब मेरी सखियां हैं, और मैं पंचरथिका नाम की गोपी हूं। महाराज के इस भाव का उदय हो गया, और अब उनकी भक्ति प्रेम की इस अत्यंत विलक्षण प्रक्रिया का आरंभ हुआ, जिसमें आगे चल करके उस महत्तम व्रत की ओर हम चलेंगे जिसका नाम कात्यायनी व्रत है।
लेकिन उससे पूर्व इधर श्री महाराज ये सारे मृत्यू होता रामचंद्राला तो टाळून कृतार्थ केला, आयुष्य दिले वाढवून त्याला बालयोगी राजाने। महाराज के पास एक कुत्ता था। अपने समीप के लोगों की तो चिंता वहन करनी चाहिए, लेकिन कोई चतुष्पाद भी मेरे पास में है, वह भी तो किसी न किसी प्रकार का जीव है, उसका भी कल्याण मेरे सानिध्य में होना चाहिए। इस प्रकार का महाराज को लगता है। झाब्या नाम का यह कुत्ता श्वान होकर के भी वह पता नहीं पूर्व जन्म का कहां का कैसा साधक था। एकादशी और सोमवार के दिन वह कभी भी रोटी नहीं खाता था, रोटी को मुंह भी नहीं लगाता था। एक श्वान भी यह करता है। नारायण। महाराज कहते यह भी पुण्यात्मा है। उस झाब्या नाम के श्वान का अंतकाल समीप आया। महाराज स्वयं उसके समीप जाकर के बैठे। स्वयं महाराज ने उसको अंत में भगवत गीता का पाठ सुनाया। उसको स्नान कराया, उसको अपने हाथ से कुछ खिलाया और जब उसका देहावसान हो गया, महाराज ने स्वयं कपूर जला करके उसकी आरती उतारी। उस जीव को महाराज ने अत्यंत सात्विक अवस्था में अपनी ओर से विदा किया। चाहे द्विपाद है चाहे चतुष्पाद है, सभी के अंतरंग में जो जीवात्मा है वो समान है। पता नहीं कौन किस प्रकार के ऋणानुबंध से मेरे साथ आज यहां पर आकर के बैठा है। उत्तम संतों को यह लगता है कि किसी भी प्रकार के देह में होने पर भी उसकी उस देह यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात वह आगे आगे बढ़ता रहे। अधिक अच्छी योनि में जाकर के पहुंच जाए और परमात्मा प्राप्ति के लिए आगे उसे मानव शरीर पुनः प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उसको आगे बढ़ाना यह भी तो हमारा कर्तव्य है। कभी रमण महर्षि का जीवन आपने सुना होगा या पढ़ा होगा तो एक श्वान के लिए और एक गोमाता के लिए स्वयं उनका इसी प्रकार का व्यवहार हम लोगों को देखने मिलता है। भूत मात्र में हर जीव के भीतर आखिर तो एक ही परमात्मा का निवास है। अपनी अपनी गति से अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार जीवात्मा अपने अपने क्रम से उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ने चाहिए। महाराज स्वयं अपने साथियों की चिंता का वहन करते हैं, अपनी पत्नी को दीक्षा देकर के उससे पारमार्थिक साधन कराते हैं,
पुनरागमन के समय अपनी पत्नी से प्रतिज्ञा करवाते हैं कि देखो तुम्हारा मेरा गृहस्थाश्रम तभी निभेगा जब तुम मुझे ये वचन दो कि मुझे मेरे पति की आवश्यकता मेरे जीवन में केवल परमार्थ की उन्नति के लिए है। धन्य है वह मणिकर्णिका माता। एक भी क्षण का विलंब किए बिना उन्होंने इस बात को मान्य किया। आगे चल करके महाराज ने उनको स्वयं अपनी ओर से पढ़ना लिखना तो सिखाया, ये हमने देखा, लेकिन दीक्षा दे करके रोज का मंत्र जप कितना करना चाहिए, मंत्र जप करते समय दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, हमारी वाणी का स्वर कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें श्री महाराज ने सिखाई, उनसे करवा करके ली। जब तुम मेरे सहवास में आई हो तो तुम्हारा कल्याण भी मेरे सहवास में होना चाहिए। और वो किसी का कल्याण ऐसे नहीं हो जाता है, अपने को भी कुछ करना होता है। और श्री महाराज ने भी ये गौर से देखा और आसपास के जो सारे लोग देख रहे थे कि मणिकर्णिका माताजी एक असाधारण साधिका हो गई, असाधारण। चलो उनकी बात और कभी आगे, लेकिन अपने पत्नी की चिंता का वहन करते हैं, अपने मित्रों की चिंता का वहन करते हैं, अरे एक श्वान है उसकी भी चिंता का वहन करते हैं। समाज में जो लोग पतित हो गए, जो लोग अत्यंत तिरस्कृत हो गए, उनकी चिंता का वहन कौन करेगा? इसका एक सुंदर प्रसंग श्री महाराज के जीवन में साकार हुआ जो हृदय को छू लेता है। ठाकुर हमरे रमण विहारी, ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। आमन दुनियादारी से, आमन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, आमन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण विहारी
ठाकुर सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हम है रमण बिहारी के। हम है रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। श्री महाराज कथा कीर्तन सत्संग लोगों से मिलना, लोगों को मार्गदर्शन करना, इन प्रवृत्तियों को लेकर के प्रवास में रहते थे। और प्रवास में कभी कभी खराड़ा नाम के गांव में उनका जाना होता था। उस छोटे गांव में वे जहां पर टिकते, वहां से समीप एक गणिका का घर था। एक वेश्या के रूप में उसने सारा अपना जीवन व्यतीत किया। नाम उसका था हीराबाई। अनेक बार उसने श्री महाराज को देखा था, मार्ग से जाते समय आते समय। उनकी महिमा के बारे में सुना भी था। कभी स्वयं उनके पास गई नहीं थी। कोई कितना भी पतित हो, कैसा भी हो, अच्छा है चाहे बुरा है, कोई भी कैसा भी है, मेरा कल्याण होना चाहिए, ये भावना तो सबके भीतर निवास करती है। हो सकता है कभी यौवन के नशे में, संपत्ति के नशे में हमारा पूरा ध्यान उसकी ओर नहीं गया हो, लेकिन ऐसी भावना मेरे मन में जगी ही नहीं, ऐसा कभी कोई हो सकता ही नहीं। स्वाभाविक रूप में हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा भला हो। महाराज को देखते देखते हीराबाई के अंतःकरण की यह भावना प्रबल होने लगी। एक दिन उसने किसी को भिजवा करके पूछा, क्या मैं भी महाराज के दर्शन के लिए आ सकती हूं? बिना पूछवाए मेरा जाना ठीक नहीं, ऐसा उसको लगना स्वाभाविक था। जब महाराज के पास समाचार आया तो महाराज ने कहा, अरे आने दो ना, कोई भी है। नहीं महाराज, वो एक वेश्या है। महाराज ने कहा, कौन क्या है, इसकी मीमांसा हम करते बैठे, ये उचित नहीं। कोई भी हो, कितना भी पतित हो, परमात्मा के प्रति उसके अंतःकरण में कोई भाव जागृत हुआ होगा तो वह उसके जीवन के उत्थान का आरंभ बिंदु है।
वो जो भी है उसको आन लो। हीराबाई आई, दूर खड़ी रही, प्रणाम तो किया, रोने लग गई। अब हीरा में वहां के पहले लोगों ने भी कुछ जानकारी तो महाराज को दी थी। अविरल अश्रु बहाते हुए हीराबाई बोली, महाराज आप सारे संत महात्मा जिस नर तनु का महत्व गाते हैं, वह मानव शरीर प्राप्त करके भी मैंने जीवन में केवल बर्बादी उसकी की। डर लगता है अब मेरा क्या होगा, पछतावा होता है। बड़ा साहस जुटा करके मैं आपके पास केवल एक बात पूछने के लिए आई हूं महाराज। सारा जीवन तो गंदगी में व्यतीत हो गया, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? ऐसा प्रश्न कभी भी कोई भी पूछे, हमें प्रपत्ति का ही सिद्धांत ध्यान में आना चाहिए। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो स्मृता। भगवत शरणागति का अधिकार निशेष सबको है। महाराज ने कहा, हीराबाई यदि तुम्हारे अंतःकरण में अपने जीवन के उत्थान की भावना जागृत हुई हो तो ध्यान रखना, मेरे प्रभु ने घोषणा की है, जो स्वयं का उद्धार करना चाहता है उसका नुकसान अन्य कोई कर नहीं सकता। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यह भगवान का गीता का वचन है, जिस गीता के बारे में श्री महाराज स्वयं एक बात कहा करते कि आने वाली सदियों में सारे विश्व का धर्म ग्रंथ भगवत गीता होने वाला है। ये महाराज 100 वर्ष पहले बोला करते। आने वाली पीढ़ियों में विश्व का धर्म ग्रंथ भगवत गीता ही मान्यता प्राप्त करेगा, और हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी कितना भी कैसा भी पतित है, भगवान के समीप उसको भी स्थान है, वह भी परमात्मा का ही है। महाराज ने कहा, हीराबाई अपना उद्धार होगा नहीं, इस प्रकार का विचार मन में कभी मत लाना। एक बात, दूसरी बात सुनो, रोज ज्ञानेश्वरी पढ़ना, तुम्हारे समझ में कितनी आती है कितनी नहीं आती है वो छोड़ो, तुम्हें ज्ञानेश्वरी रोज पढ़ना है। तीसरी बात, महाराज के नाम के मंत्र का जप करना। और चौथी बात, तुमने जीवन जैसा यापन किया। अब एक बात ध्यान में रखो, इस समय तुम जिस पुरुष के पास रह रही हो उसी को अपना पति मानो और संपूर्ण जीवन उसी के साथ व्यतीत करो। तुम्हारा उद्धार होगा। हीराबाई रो रही थी, महाराज ने हीराबाई को ज्ञानेश्वरी दी। फिर महाराज चले गए। हीराबाई ने इस नियम को
इस कदर अपनाया। रोज ज्ञानेश्वरी पढ़ती, रोज ज्ञानेश्वर माउली के नाम के मंत्र का जप करती। जिस पुरुष के पास वो अंत में रह रही थी, पत्नी के रूप में अपनी निष्ठा को उसने बढ़ा करके अब उसी को अपना पति मान्य करके अपनाया। काल के क्रम में हीराबाई बीमार हुई, अंतकाल समीप आया। अब वो कुछ मिनटों में जाएगी, ये तय हो गया। हीराबाई ने कहा, जो लोग वहां पर बैठे थे उनकी देखभाल करने के लिए, उनसे कहा, मेरा अंतकाल समीप आया है, आप एक काम करो, ठाकुरबाड़ी में जाकर के ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों का तीर्थ बना करके लाओ। महाराज ने जो ज्ञानेश्वरी मुझे दी थी, वो ज्ञानेश्वरी मेरे समीप लाओ। ज्ञानेश्वर महाराज की पादुकाओं का तीर्थ बनाया गया। बीमार लेटी हुई हीराबाई ने वह तीर्थ प्राशन किया। ज्ञानेश्वरी को अपनी छाती पर रख करके दोनों हाथों से पकड़ लिया। अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरा मन शांत है, मेरे गुरुदेव से जाकर के आप लोग एक बात केवल कहना, महाराज आपकी हीरा ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर माउली कहते कहते गई। ऐसा कह करके हीराबाई ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब जब हीराबाई ने ये सारी बात लोगों को बतलाई थी, क्या आप जाकर के महाराज से ये बात करना, तो जो लोग आज मिले, अंतिम दिन हीराबाई से, उन लोगों ने जब जाकर के महाराज के पास ये बतलाया, ये पूरा प्रकरण, ये प्रसंग बतलाया, चरित्रकार वर्णन करते हैं, पूरे प्रसंग को सुनते ही महाराज के मुख से एकदम एक वाक्य निकला, माझी हीरा देवाघरी गेली। मेरी हीराबाई भगवान के पास सीधी पहुंच गई। ऐसा कहकर के महाराज नेत्रों से आंसू बहाते हुए भगवत गीता के एक श्लोक को गाते हैं, अंतकाले च मामेव, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नात्यत्र संशयः। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन कोई कैसा भी है जिसने अंतकाल में मुझे याद किया, मेरा स्मरण करके जिसने अपना शरीर छोड़ दिया, वो सीधा मेरे पास आकर के पहुंचता है। अर्जुन अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान कहते हैं, अर्जुन इसमें किसी प्रकार की आपत्ति उठाना, इसमें किसी प्रकार का संशय निर्माण करना, यह भी दोष है। तुम भरोसा रखो, वो मेरे पास सीधा आ गया। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भागवत धर्म किसके लिए है? हमारा साधन शास्त्र किसके लिए है?
अरे ज्ञानी तरे, पुण्यात्मा तरे, भगवत भक्त तरे, बात ठीक है, पापियों का क्या? धर्म यदि पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं होगा, भगवान यदि पापियों को अपनाने के लिए सिद्ध नहीं होंगे, तो उस भगवान की महत्ता में ही कुछ खोट है। अरे ज्ञानी तो ज्ञान से तरेगा, योगी योगाभ्यास करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में योगाभ्यास नहीं, जिसके जीवन में बहुत सारे ज्ञान के प्राप्त होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, उनका उद्धार होगा अथवा नहीं होगा, प्रश्न यह है। जिस गीता का उल्लेख श्री महाराज ने किया, उस भगवत गीता में भगवान एक बात साफ साफ बतला देते हैं, अर्जुन कोई पापी हो, दुराचारी हो, दुराचारी से भी महादुराचारी हो, यदि अपने दुराचारमय जीवन का त्याग करके वो परमात्मा की प्राप्ति की और आगे बढ़ता है, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार साधन करना आरंभ कर देता है, पाप का पश्चाताप हुआ, पाप का त्याग किया, और उसके साथ और कुछ भगवान की भक्ति का साधन आरंभ हो गया। भगवान गीता में कहते हैं उसकी चिंता आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, अर्जुन ध्यान रखना, मेरे भक्त का नाश होना संभव नहीं।